ये गेम बीजीएमआई को भी पीछे कर सकता है। वैलोरेंट एक पीसी गेम है और अब ये मोबाइल गेमिंग में एंटर कर रहे हैं और इसके वर्ल्ड वाइड इतने ज्यादा फैंस है ना, इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही। अभी जो बीजीएमआई प्लेयर्स है वो गेम के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, गेम में अनवांटेड चीजें आ रही है, गेम थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है। बीजीएमआई के साथ साथ हमें एक ऐसा भी गेम चाहिए था जिसमें कुछ नया हो, और बीजीएमआई के कंटेंट क्रिएशन ई स्पोर्ट्स में अब अपॉर्चुनिटीज बची ही नहीं है। अगर आप बीजीएमआई का कंटेंट बनाना चाहते हो और गेम प्ले डालना चाहते हो तो भाई 90% चांसेस है कि आपका चैनल चलेगा ही नहीं। आप ई स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहते हो तो भाई ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अभी भी ई स्पोर्ट्स का सिनेरियो इतना ज्यादा खास नहीं है। बीजीएमआई में बहुत सारे चीटर्स आज भी बैठे हुए हैं। तो बीजीएमआई के साथ साथ ही ना एक नई चीज नीडेड थी। सो वैलोरेंट ऑलरेडी मोबाइल गेमिंग में एंटर कर चुका है एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो बिल्कुल ही न्यू गेम आपके पास आ रहा है जिसके बहुत सारे एग्जिस्टिंग फैंस है, और ये जो मोबाइल गेमिंग का कंटेंट है ये बहुत ज्यादा कम है अभी यूट्यूब के अंदर। और अगर आप लोग ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो भाई आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बिकॉज अभी तक तो ई स्पोर्ट्स में मोबाइल गेमिंग में सबसे बड़ा नाम बीजीएमआई का ही है। बट अगर वैलोरेंट मोबाइल आ जाता है तो भाई बीजीएमआई के साथ साथ एक और गेम आपको मिल जाएगा जिसपे आप ई स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हो। अब देखो वैलोरेंट मोबाइल का एक्सेस तो मुझे मिल चुका है और मैंने बहुत देर तक इसको खेला भी विदाउट गेटिंग बोर्ड। जनरली मैं कोई नया गेम ट्राई करता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ और फिर से बीजीएमआई खेलने लगता हूँ, बट ये गेम कुछ अलग ही है। बट एक चीज है, क्या ये इंडिया में आने भी वाला है या फिर नहीं? अगर आने वाला है तो फिर कब आने वाला है और इस गेम को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो अभी? और एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बीजीएमआई के अंदर, लो एंड डिवाइसेस में बहुत ज्यादा लैग करता है। क्या ये वाला गेम भी लैग करेगा? ये हम चेक करने वाले हैं क्योंकि मैंने ये अपने एक लो एंड डिवाइस पे भी ट्राई किया है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेम का एक्सेस मुझे मिला कैसे है। इसका ग्लोबल वर्जन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ये स्पेसिफिक रीजनल वर्जन है। ये जो अभी आप वर्जन देख रहे हो ना, ये चाइनीज वर्जन है। कल यानी 19 ऑक्टोबर को ये लॉन्च हो गया था चाइना के अंदर, तो ये ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो चुका है। मैंने भी इसको ऐप स्टोर से ही डाउनलोड किया है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस फर्स्ट। जब मैंने इस गेम को खोला ना, लिटरली भाई इसका यूआई बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और बहुत अच्छा है। गेम ओपनिंग स्क्रीन भी बहुत ज्यादा फेमिलियर है क्योंकि गेम फॉर पीस में भी कुछ ऐसी ही स्क्रीन है, और इसको ओपन करने पे सारी चीजें चाइनीज में लिखी थी तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जस्ट लॉग इन किया। लॉग इन के टाइम पे आपसे पूछेगा आप 2 फिंगर खेलना चाहते हो या फिर आप क्लॉ खेलना चाहते हो या फिर आप कस्टमाइज करना चाहते हो। आपको तीनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। ये कंट्रोल्स क्लॉ वाले हैं, मैंने क्लॉ पे क्लिक किया था तो ये वाले कंट्रोल्स आ गए। अब गेम की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है वैलोरेंट क्या है, जिनके पास पीसी भी और वो बीजीएमआई भी खेलते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि वैलोरेंट कैसा गेम है, क्या उसके मैकेनिक्स हैं। बीजीएमआई से डिफरेंट है बट बीजीएमआई की बहुत सारी चीजें इस पे काम आएंगी आपके। जैसे कि ये गेम ना पूरा प्रॉपर क्रॉसहेयर पे बेस्ड है। अगर आपका क्रॉसहेयर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो आप इस गेम को बहुत अच्छे से खेल पाओगे। तो अगर आप बीजीएमआई में बहुत अच्छा क्रॉसहेयर प्लेसमेंट करते हो तो ये गेम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सेकंड चीज, इसके कंट्रोल्स। अब जितने भी ये शूटिंग गेम्स होते हैं या फिर एफपीएस गेम्स होते हैं, इनके कंट्रोल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। फायर बटन होता है, स्कोप होता है, गन स्विच करने के लिए बटन होता है, तो इन सब से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो बीजीएमआई के साथ। तो ऐसा है कि आपको नया गेम नहीं लगेगा, आपको कंट्रोल्स फेमिलियर लगेंगे। आप स्टार्टिंग के डेज से ही अच्छा खेलना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब प्ले किया तो बहुत सारी चीजें मुझे पता थी। अब कुछ डिफरेंट आपको क्यों मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बीजीएमआई जैसे बहुत सारे गेम्स मार्केट में आते जा रहे हैं बट वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे क्योंकि ऑलरेडी आप बीजीएमआई तो खेल ही रहे हो, तो कुछ नया चाहिए था। अब ये गेम जो है ना, ये 5v5 टैक्टिकल शूटर गेम है। CS:GO के बारे में आपने सुना है, ये गेम उसके सिमिलर है बट विद सुपर पावर्स। इस गेम में आपको सुपर पावर्स मिलती है। द कोर ऑफ द गेम इज प्रिसीजन गन प्ले, मतलब प्रॉपर शूटिंग गेम। बट व्हाट मेक्स इट स्पेशल आर द एजेंट्स एंड देयर यूनिक एबिलिटीज। वैलोरेंट मोबाइल लॉन्च हुआ है 18 एजेंट, 7 मैप्स एंड 10 गेम मोड्स के साथ। बीजीएमआई में हम क्या करते हैं, हम सर्वाइव करते हैं, लूट करते हैं और मैप की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है वहां पे। बट वैलोरेंट मोबाइल इज अबाउट टीम वर्क, स्ट्रेटेजी एंड यूजिंग योर एबिलिटीज टू आउटस्मार्ट द एनिमी ऑन अ स्मॉल कंटेन्ड। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दोनों गेम्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वैलोरेंट मोबाइल एक तरफ है, बीजीएमआई एक तरफ है। आप वैलोरेंट मोबाइल भी खेलोगे और बीजीएमआई भी खेलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आपके पास 2 ऐसे गेम्स हो जाएंगे जो कि डोमिनेट करेंगे ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं ये वैलोरेंट मोबाइल इंडिया में आने कब वाला है, क्योंकि ये अभी तक ग्लोबली लॉन्च हुआ नहीं है और इंडिया में क्या ये आएगा भी या फिर नहीं, कोई भी ऑफिशियल डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। बट ग्लोबल लॉन्च की बात करें तो वो नवंबर में आने वाला है। तो इस साल के एंड होने से पहले आपको वैलोरेंट मोबाइल ग्लोबली लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। बट इंडिया के लिए कोई भी ऐसी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बट लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। वैलोरेंट ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर पीसी वैलोरेंट ई स्पोर्ट्स सीन में, तो उनको एक्चुअली में पता है कि इंडिया की मोबाइल गेमिंग मार्केट कितनी बड़ी है, तो वो इग्नोर ऐसे नहीं कर सकते। बट आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इंडिया के लिए इतना स्पेसिफिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो ग्लोबली आएगा तो इंडिया में तो आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे के प्राइमरी रीजंस है, इसकी इंडिया में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है क्योंकि ये पार्टनर्ड है विद लाइट स्पीड स्टूडियोज, और ये जो लाइट स्पीड स्टूडियोज है ये सब्सिडरी है चाइनीज टेक जाइंट टेंसेंट की। और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एप्स पहले भी बैन किए हैं जिनका कनेक्शन चाइनीज कंपनीज से है, जैसे कि पबजी मोबाइल। और पबजी भी बैन हुआ था क्योंकि उसका कोलैबोरेशन
टेंसेंट के साथ था। तो हाँ, पॉसिबल है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है इंडिया में एंट्री लेने के लिए। होपफुली इंडिया में आ जाए। अब देखो, अगर ये इंडिया में आ जाता है तो फिर क्या क्या चेंजेस होंगे गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। अब जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल ग्रो करने में, बीजीएमआई का कंटेंट डाल रहे हैं, नहीं चल रहा है, तो आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अभी के लिए कम होगा, क्योंकि अभी ये लॉन्च ही नहीं हुआ है। और अगर आप इनिशियल फेज में ही अपना बहुत अच्छा नाम बना लेते हो तो फिर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा बहुत ज्यादा। और सिर्फ कंटेंट बनाने से ग्रो नहीं करते। अगर आपको एक्चुअल में यूट्यूब पे कंटेंट बना के ग्रो करना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। अगर ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ई बुक। इस ई बुक में आपको पता लगेगा कि आप अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो सिर्फ कुछ दिनों में। आप वायरल आइडियाज को कैसे कॉपी कर सकते हो विद फ्री टूल। आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन के अलावा कैसे पैसे कमा सकते हो यूट्यूब के थ्रू। अगर आपके 0 भी सब्सक्राइबर है तो भी आप कैसे व्यूज ला सकते हो अपने वीडियोस के ऊपर। ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप वहां से ले लेना। ई स्पोर्ट्स की बात करें तो ई स्पोर्ट्स के लिए भी ये टोटली न्यू गेम है। वैलोरेंट पीसी में ई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट मोबाइल में अभी तक ये गेम लॉन्च ही नहीं हुआ, तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। अगर आप स्टार्टिंग से ही ई स्पोर्ट्स में चले जाते हो तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा पबजी मोबाइल के टाइम पे हुआ था, क्योंकि ई स्पोर्ट्स उस टाइम पे टोटली न्यू था लोगों के लिए, अवेयरनेस ज्यादा नहीं थी, तो कंपटीशन उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कम था और बहुत टाइम तक कम था। अभी लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, पबजी मोबाइल के ई स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पागल हैं लोग। वैलोरेंट के ऑलरेडी बहुत सारे फैंस बैठे हुए हैं। जैसा प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ई स्पोर्ट्स खेलने का, ऐसा लोग पहले से सोच के बैठे हुए हैं। तो आपके लिए कंपटीशन तो है, लेकिन अगर आप अभी गेम सीख जाते हो और बेटर परफॉर्म करके आगे निकल जाते हो तो फिर भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेट्स टॉक अबाउट लो एंड डिवाइसेस। तो देखो, साइज इस गेम का इतना ज्यादा तो नहीं है बीजीएमआई जितना। अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीजें डाउनलोड करी तो ये लगभग 9 GB के आसपास आ चुका है आईफोन्स के केस में। एंड्रॉइड में थोड़ा कम रहेगा। और बीजीएमआई लगभग 20 GB के आसपास है, जबकि सारे रिसोर्सेज डाउनलोड भी नहीं। तो साइज इसका अभी कम है। अगर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बताऊं इस गेम को खेलने के लिए, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो 30 FPS पे ये चल सकता है। इसका मतलब 4 GB रैम वाला अगर आपके पास एंड्रॉइड है, स्नैपड्रैगन 675 से ऊपर का। बहुत ज्यादा ही लो एंड डिवाइस पे तो आप नहीं खेल पाओगे। जो लो एंड डिवाइसेस है उन पे आप 30 FPS पे खेल पाओगे। आईफोन्स के केस में एप्पल की A11 बायोनिक चिप से ऊपर के जितने भी फोन्स है वो सब सपोर्ट करेंगे वैलोरेंट मोबाइल, यानी कि iPhone 8, iPhone X और जितने भी नए हैं। और आईफोन्स के लिए मिनिमम रैम 2 GB। स्टोरेज की बात करें तो मिनिमम आपको 4 GB की फ्री स्टोरेज चाहिए होगी फोन के। अब मैंने इसको स्नैपड्रैगन 660 वाले फोन के अंदर खेला तो ये 30 FPS पे प्रॉपरली चल रहा था। लैग वगैरह का इशू मेरे को इसके अंदर देखने को नहीं मिला। तो हाँ, प्लेएबल गेम होगा ये लो एंड डिवाइसेस के अंदर भी। बाकी ज्यादा FPS वगैरह ग्राफिक्स वगैरह मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि ये गेम पूरा ही चाइनीज लैंग्वेज में और मुझे आती नहीं है। अब अगर बात करें हाउ टू एक्सेस, अभी तो ये इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ है बट चाइना में हो चुका है। तो आप ऐप स्टोर के थ्रू अगर करना चाहते हो तो आप कंट्री चेंज करके कर सकते हो। बाकी प्ले स्टोर में तो आपको ये नहीं मिलेगा, बट आप एंड्रॉइड में भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए कुछ डिफरेंट स्टेप्स है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में, आप वहां से देख लेना। चलो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।